श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों के लिए 2023 का ये जो नवंबर का महीना रहेगा, इस नवंबर के महीने में प्रेम जीवन कैसा रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। और क्योंकि मित्रों, ये महीना परिवर्तन का महीना है, ये महीना बदलाव का महीना है, सकारात्मकता का प्रतीक है ये, और आपके रिलेशनशिप में आई हुई बाधाओं को ठीक करने वाला ये महीना रहेगा। जो भी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से सही होने वाली है इस महीने में। तो शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो मकर राशि वालों के लिए इस समय में सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा शुक्र का। शुक्र अपना राशि परिवर्तन 3 नवंबर 2023 को करेंगे और शुक्र आपके चला जाएंगे नवम भाव में, कन्या राशि में, और कन्या राशि में शुक्र नीच अवस्था के हो जाएंगे। यहीं पे केतु भी स्थित रहेंगे। इसके बाद 30 नवंबर 2023 को शुक्र का पुनः राशि परिवर्तन होगा और शुक्र इस समय में आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि में स्वराशिगत हो जाएंगे और यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, जो कि बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छा ये राजयोग माना जाएगा और आपके प्रेम जीवन को बहुत हद तक ठीक करने वाला रहेगा। 6 नवंबर 2023 से बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त इसी भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 17 नवंबर 2023 को होगा। इससे पहले मंगल का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा और मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को होगा। अब यहीं पे सूर्य बैठेंगे, यहीं पे मंगल बैठेंगे, यहीं पे बुध बैठेंगे, तो ऐसे में सूर्य और मंगल एक साथ होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन 27 नवंबर 2023 को होगा और बुध उस समय में आपके द्वादश भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, राहु मीन राशि में रहेंगे तृतीय भाव में, गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे मेष राशि में। ये अपने आप में काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपके प्रेम जीवन की यदि हम बात करें और फिर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो वो इस तरह के ग्रह इस समय में स्थित रहेंगे। और ये समय अगर देखा जाए मित्रों तो आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो उथल पुथल है, जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो ठीक होंगी, क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय से आपके मन में और आपके पार्टनर के मन में जो चीज़ें हैं वो मैच नहीं हो रही हैं, विपरीत स्थिति बनी हुई है। आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया या ब्रेकअप कर दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली उन्होंने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे भी आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपसी समन्वय और संबंधों में जो सामान्यता होनी चाहिए या जो स्थिरता होनी चाहिए उसमें कमी है। और इस समय में अगर देखा जाए तो इस वजह से जो पार्टनर का व्यवहार है, बिहेवियर है, शुरुआती समय में तो ऐसा नहीं था, उनका व्यवहार शुरुआती टाइम में केयरिंग भी थे, वो अच्छे से आपका ध्यान रखते थे, अच्छे से लव करते थे आपके साथ और आप भी हमेशा उनको चाहते थे, अच्छा केयर करते थे आप भी उनकी। और का यहाँ तक अगर देखा जाए तो आप हमेशा मतलब उनके प्रति अच्छी सोच रखते थे, अच्छी भावना रखते थे। किंतु आपने देखा कि
इस समय में वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस वजह से आपके भीतर भी आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप देर रात तक जागे रहते हैं, सो भी नहीं पाते हैं समय के साथ साथ, कंसंट्रेट नहीं हो पाते, अपने कार्य पे केंद्रित नहीं हो पाना या अपने काम में भी पूरी तरह से ध्यान ना दे पाना, ये कहीं ना कहीं चिंता आपके जीवन में इस समय में बनी हुई है और बहुत बुरा फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, आपको एंग्जाइटी वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में अब ये सब चीज़ें जो हैं वो समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इस समय में आपको कुछ बातें गारंटी के साथ बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप निश्चित रूप से इस महीने में हो जाएगा। और विशेषकर 26 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा और 30 नवंबर 2023 के बीच में जो समय होगा, इस समय में आपका ब्रेकअप अगर हुआ है तो वो पैचअप हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो 19 नवंबर 2023 के बाद और 30 नवंबर 2023 से पहले पहले आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसी समय में आपके पार्टनर जो है वो फोनिकली आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, या अगर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको तो वो अनब्लॉक करके बातचीत जो है वो खुद से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर में देखेंगे कि पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, पहले से बहुत अच्छे से बातचीत वो करेंगे आपके साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और एक जिम्मेदारी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश वो करेंगे। अगर उनके अंदर ईगो है या एरोगेंट वाला व्यवहार हो गया था तो वो भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस समय में आप देखेंगे थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से संभव बना हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें, परेशानियां आपकी लव लाइफ में आई हैं, और थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, आप दोनों में लड़ाई झगड़े पैदा हुए, और इसी वजह से दूरियां निरंतर रूप से बढ़ती ही जा रही जब आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जो है वो 17 नवंबर 2023 से लेकर के 27 नवंबर 2023 के बीच में चला जाएगी, और थर्ड पार्टी जाने के बाद भी आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लव रिलेशनशिप पहले से बहुत मधुर होगा आपका, और आपके पार्टनर को लगेगा कि थर्ड पार्टी किसी भी हाल में उनके लिए सही नहीं थी और आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, आप ही उनकी केयर करते हैं, आप ही आगे भी करेंगे केयर उनकी, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही उनका मन भी मिला हुआ है। तो ऐसे में अब आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है जिन कारण से लड़ाई झगड़े या समस्याएं पैदा हुई। तो थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको मिसगाइड करते हैं, बुरा बोलते हैं, आपके लिए भड़काते हैं, तो उनका भी जाना अब संभव दिख रहा है। वही बात करें सिंगल लोगों के लिए, तो सिंगल लोगों के लिए इस समय में बहुत सारे प्रपोजल, प्रस्ताव आपको 5 नवंबर 2023 के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, और इस समय में आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। और बातचीत जो है वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। बातचीत अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ से कोई प्रपोजल, प्रस्ताव आपको मिल सकता है, वहाँ से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। टूर ट्रेवल करते हैं या ऐसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ से आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है। किसी रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से भी आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, उनसे बातचीत शुरू हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हुई दिख रही हैं सिंगल लोगों के लिए, यानी कि कुल मिलाकर के ये मान करके चलिए कि आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं इस महीने में 5 नवंबर 2023 के बाद। आपको भी किसी का साथ सहयोग मिलेगा और इस तरह की स्थिति बन रही है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो एकदम आंख मूंद करके उन पे भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, और कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपको बुरा लगे या असहज आप उसमें महसूस करें। पहले व्यक्ति को परखना है, जांचना है, समझना है, और उसके बाद आप अपने बारे में पूरी जानकारी उनको दें, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। तो जब आप एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे 1 डेढ़ 2 महीना, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही इस समय में अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे मित्रों और वो व्यक्ति छोड़ करके चला गए हैं आपको, और इस समय में आपको बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी और आप चाहते हैं कि वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आए, तो उस इंसान का दोबारा आपकी लाइफ में आना संभव है,
फिर से एक्स के वापस आने के योग बने हुए हैं 7 नवंबर 2023 के बाद। वही बात करें, अगर आप किसी को वन साइड लव करते हैं, एक तरफा प्यार करते हैं, किसी के साथ किसी को चाहते हैं आप, तो ऐसे में इस समय में वे इंसान भी आपको पसंद करेंगे, वे इंसान भी आपको चाहेंगे। और वन साइड अगर आप लव करते हैं तो उस इंसान का प्यार भी आपके प्रति बढ़ेगा, और इस समय में आप देखेंगे कि वे इंसान भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। बात करें हम मैरिड लाइफ की, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में अगर आप दोनों के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो 30 नवंबर 2023 से पहले पहले आपकी वाइफ फिर से आपके साथ वो आ जाएंगी, फिर से उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा, फिर से चीज़ें ठीक होंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है या किसी कारण से हस्बैंड हमेशा आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, तो उनका भी आपको अब सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा 30 नवंबर 2023 से पहले पहले। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इस समय में अगर थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप दोनों में मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। और अगर फैमिली का इंटरफेरेंस के कारण से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच में, वो भी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका निर्णय 29 नवंबर 2023 से पहले पहले आता है, तो वो निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं इस समय में। और अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रपोजल, बहुत सारे प्रस्ताव आपको इस महीने में मिलेंगे। और इस महीने में आप देखेंगे 4 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा, विवाह को लेकर के आपकी बातचीत चलेगी और बातचीत पक्की भी हो जाएगी इस समय में। इसी समय में आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। और आप देखेंगे अगर पहले आपका कहीं पे रोका अथवा इंगेजमेंट हुई थी किंतु किसी कारणवश वहाँ पे बातचीत आगे नहीं बढ़ी, टूट गया रोका या इंगेजमेंट, तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, फिर से शादी हो सकती है, किंतु एक बार आपको प्रयत्न प्रयास करना होगा, वहाँ पे बातचीत करनी होगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज की यदि हम बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे आप पार्टनर भी मानेंगे और साथ ही साथ आप अपनी बात जो है वो अपने परिजनों तक भी पहुंचा पाएंगे। आपके जो पार्टनर के परिजन हैं अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। यानी कि लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं मित्रों, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु रिलेशनशिप जो है वो आपका ब्रेक हो गया है या आपके जो सहयोगी हैं वो आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो उनकी वापसी दोबारा हो सकती है। या फिर आप नए सिरे से किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है या फिर आपकी शादी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो डिवोर्सी और विडो लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत और विस्तार रूप से मकर लव राशिफल बता दिया मित्रों नवंबर 2023 का। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं तो आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें और हम विस्तार से आपकी समस्या का विश्लेषण करके आपको बताएंगे उसका समाधान। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे आपकी जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप हमें अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बातचीत जो हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी रिवील यहाँ से नहीं की जाती है, यानी कि कोई भी बातचीत रिकॉर्ड नहीं की जाती है और पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे और विस्तार से आप अपनी बात रख पाएंगे और हम भी आपको समस्या का समाधान देंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।